मेरी पत्नी से एक पार्ट को गलत समझते हुए यह सोचकर कि मेरे बच्चे को फेंक दिया गया था और सेक्स से गायब हो गया था, यह आज नहीं था, यह वास्तव में रविवार था। दूसरी रात मेरी पत्नी और मैं बिस्तर के लिए तैयार हो रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे। मुझे टॉयलेट का उपयोग करना था, इसलिए बिस्तर पर जाने के दौरान नीचे की ओर रुके। जब मैं शौचालय पर बैठा था तो मुझे एक पार्ट मिला, एक बाल्टी और एक एमओपी लाओ। बकवास, मेरे बच्चों में से एक ने फेंक दिया होगा। मैंने अपने टॉयलेट पिस को समाप्त कर दिया और सफाई के सुप्रोप्लीच की जांच करने के लिए तहखाने में चला गया। मुझे एक बाल्टी मिली लेकिन एक एमओपी नहीं मिला। मुझे उन निचली स्पंज की चीजों में से एक मिला लेकिन स्पंज गायब था। उल्टी का अनुमान लगाते हुए शायद इस बिंदु से कांप रहा था, मैंने सिर्फ बाल्टी और कागज के तौलिए का एक गुच्छा पकड़ लिया और ऊपर की ओर भागा। मैं ऊपर के बाथरूम में गया और कोई गड़बड़ नहीं मिली। मैंने अपने बच्चों के कमरों में सफाई करने वाले सुपोली को नीचे ले जाया लेकिन कोई उल्टी नहीं मिली। मैं अपने बेडरूम में गया और मेरी पत्नी को बिस्तर पर लेट गया। उसने पूछा कि मुझे इतना लंबा समय लगा और मैंने कहा कि मुझे एक एमओपी नहीं मिला और गड़बड़ कहाँ थी। वह हंसते हुए बिस्तर पर घूमने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि एक बाल्टी और एक एमओपी लाओ सिंक का बना होने के लिए एक लाइन थी। मेरी पत्नी मूड में थी और मैंने तहखाने में एक एमओपी की तलाश में 15 मिनट बिताए थे। वह इतनी हंस रही थी कि मूड मूल रूप से मर चुका था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मेरी पत्नी ने मुझे एक कार्डी बी गीत से एक लाइन का पाठ किया ताकि मुझे बताया जा सके कि वह मूड में थी। मुझे लगा कि वह चाहती है कि मैं सफाई करने वाली सुपोली लाऊं क्योंकि एक बच्चा फेंक दिया। आज मैंने अपनी माँ को अपनी स्लीप पक्षाघात आगंतुक की एक ड्राइंग दिखाकर गड़बड़ कर दी। मुझे नींद का पक्षाघात मिलता है। मेरे पास पिछले कुछ वर्षों से और पर है। आमतौर पर हर 2 महीने में मुझे एक नींद पक्षाघात का सपना मिलेगा। मैंने अपने माता पिता से पहले इसके बारे में बात की है। गड़बड़ नहीं है कि वे जानते हैं। यह है कि मैंने कल रात अपने बिस्तर पर जो देखा उसे खींचने की कोशिश करने का फैसला किया और फिर मेरी माँ को एक तस्वीर भेजी। अब मेरे माता पिता हेला कैथोलिक हैं। जैसे 6 साल के लिए होमस्कूल किया गया और हर दिन कैथोलिक चर्च गया। जैसे जब चीजें जीवन में खराब हो जाती हैं तो मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि यह शैतान सक्रिय रूप से हमला कर रहा है, इसलिए हम अपना विश्वास खो देते हैं। जो उनकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है जब मैंने उन्हें चित्र दिखाया। मेरे माता पिता से घबराए हुई फोन कॉल को क्यों करें जो अब विश्वास करते हैं कि शैतान मेरी नींद में मुझसे मिलने जाता है। मैंने फोन पर 30 मिनट बिताए, उनके साथ बाइबल या माला खोजने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी माँ बिना किसी चिंता के सो सके कि मेरी आत्मा चोरी हो जाएगी। वे चाहते हैं कि मैं एक पुजारी से बात करूं और अपने घर को धन्य कर दूं और हर बार जब मैं प्रवेश करूं और पवित्र पानी का उपयोग करूं। अगली बार जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो मैं एक इम्प्रोम्प्टू एक्सोर्सिस में समाप्त हो सकता हूं। मुझे शुभकामनाएं दें। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मेरी माँ को लगता है कि शैतान रात में मुझसे मिलने जाता है। यह भूलकर कि अमेरिकियों के लिए एफ वर्ड शायद ही कभी सामान्य उपयोग में संभोग का मतलब है। अपडेट नीचे देखिए। पृष्ठभूमि, मैं जर्मनी में रहने वाला एक अमेरिकी हूँ। अनिवार्य यह आज नहीं हुआ लेकिन कुछ हफ्ते पहले। मैंने अंत में यहाँ एक करीबी दोस्त बनाया है, एक पड़ोसी, और वह मेरी बातचीत भागीदार है। मैं उसकी अंग्रेजी में मदद करता हूँ, वह मेरी जर्मन की मदद करता है। वह और मेरी पत्नी भी करीबी दोस्त हैं। एक छोटी सी पृष्ठभूमि, मैं बहुत कुछ मजाक करता हूँ और हमेशा लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, आदि वह यह जानती है। इसलिए पिछले वर्ष में हमने कोरोना के कारण एक दूसरे को अधिक बार देखा है और हम अधिक बात करने में सक्षम हैं और मैं खुद को और अधिक सहज हो रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैंने उसे मजाक में कुछ कहा और उसने इसे गंभीरता से लिया। मेरी अपेक्षा, मैंने उसके साथ पीछा किया, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। वह मुझे एक और रूप देती है, थोड़ा चिंतित है। तो मैंने कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं इसे छोड़ देता हूँ, लगता है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते बाद हम फिर से बात कर रहे हैं और उसने पूछा, आपका क्या मतलब है कि आप मेरे साथ अपने सपनों की तरह थे? यह एक बिंदु है जो मुझे एहसास हुआ कि जब अमेरिकी इफ या उसके वेरिएंट शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब शायद ही कभी संभोग होता है। जर्मनों के लिए यह हमेशा अपने सभी वेरिएंट में संभोग का मतलब है। मैं थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि वह थी।
लेकिन एक बार जब मैंने इसे समझाया तो एक लाइट बल्ब उसके सिर पर चला गया और नेटफ्लिक्स ने उसे और अधिक समझदार बनाने लगा। इसलिए वह अपने कोच के रूप में मेरे साथ से एफ वर्ड के उचित उपयोग का अभ्यास कर रही है। मैं और क्या करने जा रहा हूँ। दूसरे दिन उसने मुझे लिखा, मुझे तुम्हें पसंद है। जितना अच्छा होगा मुझे उसे मैं आपकी तरह करने के लिए सही करना था। मैंने उससे कहा कि वह जंगली में शब्द का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बहुत लंबा पढ़ा नहीं, मैं भूल गया कि जब अमेरिकी एफ शब्द या उसके वेरिएंट का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब शायद ही कभी संभोग होता है, शर्मिंदगी और अच्छा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। अद्यतन सभी जर्मनों में मुहावरेदार अंग्रेजी की समझ का समान स्तर नहीं है। मेरा पड़ोसी अपनी अंग्रेजी में सुधार करने की कोशिश कर रहा है और पिछले एक साल में यह मेरे जर्मन की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। उसने कहा वह 70 और 80 के दशक में पली बढ़ी और जिम्नेजियम में अंग्रेजी सीखी और वास्तव में 20 साल तक पारित होने के अलावा इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरी पत्नी पूरी तरह से समझती है कि कैसे वह इस गलतफहमी के रूप में हो सकती थी। वह खुद एक कठिन समय था जब वह पहली बार 1990 के दशक में यूएसए में चली गई थी। यह समझती थी कि एफ शब्द का उपयोग सब कुछ संशोधित करने के लिए कैसे किया जा रहा था। मेरा पड़ोसी मूर्ख नहीं है, इसलिए मैं इसकी सराहना नहीं करता। पाठ में उसने जो लिखा है उसका कारण यह है कि हम चारों ओर मजाक कर रहे थे और वह एक वाक्य में एफ शब्द के एक प्रकार का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा सभी जर्मनों को अपराध करते हुए रुकी। कहानी कहने का एक हिस्सा सच्चाई को लेना है और इसे और अधिक दिलचस्प बनाना है। इसलिए जर्मनों के लिए इसका मतलब हमेशा का मतलब है जैसी चीजें कहना एक साहित्यिक उपकरण है जो बिंदु को पॉप बनाने के लिए और आगे आने के लिए मंच सेट करें। सभी कहानियों में अलंकरण है, यह भी, लेकिन यह सब अलंकृत नहीं है।